हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, चैप्टर 5 राइट्स। अब रिसेंट ईयर्स में हमने क्या देखा है कि ह्यूमन राइट का टर्म ना बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। सो इट इज़ लाइक नेचुरल राइट से भी ज़्यादा ह्यूमन राइट की बातें हो रही है। दिस इज बिकॉज जो आइडिया है, आइडिया ऑफ देयर बीइंग अ नेचुरल लॉ, एक सेट ऑफ नॉर्म्स हैं जो कि नेचर ने हमारे सामने रखे हैं या एक तरीके से भगवान ने हमारे सामने रखे हैं। सो इट अपीयर अनएक्सेप्टेबल टुडे। अब राइट्स जैसे किस तरीके की अगर हम बात करें कि जो राइट्स हैं, इट इज़ इंक्रीजिंगली सीन एज गारंटी कि जो ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स सीक और अराइव्ड इन ऑर्डर टू लीड अ मिनिमली गुड लाइफ। तो आप किसी भी तरीके की बात को इग्नोर करते हुए आप सिर्फ ये सोचते हो कि राइट्स एक गारंटी है जो ह्यूमन बीइंग अपने आप को दे रहे हैं ताकि वो एक अच्छी जिंदगी, एक मिनिमली गुड लाइफ जी सकें। अब अजम्पशन है बिहाइंड ह्यूमन राइट्स इज दैट जो ऑल पर्सन्स है, ऑल द पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन थिंग्स सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स। तो बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है ना, उनको कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए। इसका सिंपल एक ही रीज़न है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग है। तो एज अ ह्यूमन बींग ईच पर्सन इज यूनिक, इक्वली वैल्यूएबल। सो दिस मीन्स कि जो सारे पर्सन्स हैं वो इक्वल हैं एंड नो वन इज बॉर्न टू सर्व अदर्स। तो अगर सब इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे को सर्व करने के लिए तो बना नहीं हुआ। ईच ऑफ अस पजेस एन इंट्रिंसिक वैल्यू, हम सबकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। सो हेंस वी मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, हम सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू बी फ्री एंड रियलाइज हमारा फुल पोटेंशियल। अभी जो कंसेप्शन है ना फ्री एंड इक्वल सेल्फ का, ये इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन चैलेंज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज। अब इसको हम बार बार यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखी है। किस किस ग्राउंड पे? रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर। सो टुडे जो यूनाइटेड नेशंस है, यूएन डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट, इन्होंने बिल्ड किया अपॉन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स और अटेम्प्ट करते हैं इनफैक्ट टू रिकॉग्नाइज दोज क्लेम्स जो कि वर्ल्ड कम्युनिटी कलेक्टिवली देखती है एज बीइंग इम्पॉर्टेंट फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अब द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, जो एक थॉट है ना अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, ये यूज़ किया जाता है बाय ऑप्रेस्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ये आपका यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, ये टर्म यूज़ किया जाता है उन लोगों के द्वारा जिन्होंने सोसाइटी में बहुत ऑपरेशन देखा है, बहुत दबाव देखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, टू चैलेंज लॉज विच सेग्रीगेट देम एंड डिनाई देम इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट। और उन सब चीज़ों को इग्नोर करना जिन्होंने उनसे कुछ ना कुछ हक उनका छीना है। तो इनफैक्ट इट इज़ थ्रू द स्ट्रगल ऑफ ग्रुप दे हैव फेल्ट एक्सक्लूडेड दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट हैज समटाइम बीइंग ऑल्टर्ड। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? जैसे कि स्लेवरी है, स्लेवरी हैज़ बीन एबॉलिश, स्लेवरी को ख़त्म किया गया। बट उसके अलावा और भी तो कई सारे स्ट्रगल्स हैं ना, जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें पे भेदभाव हो रहा है। इवन टुडे देयर आर कम्युनिटी स्ट्रगलिंग टू डिफाइन ह्यूमैनिटी इन द वे दे इंक्लूड्स देम। तो कुछ कम्युनिटी तो बस उनकी लड़ाई इतनी है कि वो चाहते हैं कि वो इंक्लूड हो एज अ ह्यूमन बीइंग में। अब जो लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है विच पीपल हैव क्लेम्ड हैज एक्सपैंडेड ओवर द ईयर्स एंड एज सोसाइटी फेस न्यू थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। तो धीरे धीरे राइट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जैसे फेयर एंड लवली गलत है, ये अब जाके 2020 में जाके रियलाइज हुआ है और 2020 में जाके उसका नाम चेंज होकर ग्लो एंड लवली हुआ है। अब तक सोसाइटी उस फेयर वर्ड से इतना ऑब्सेस्ड थी कि गोरा दिखना है, गोरा मतलब सुंदर, गोरी स्किन बेस्ट स्किन, काले हो तो तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो, काले हो तो तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा, और गोरे होते ही तुम्हारे पास इतने सारे ऑफर्स आने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या है, नोटिस में आना शुरू कब होगी? जब लोग धीरे धीरे समझदार होंगे, जब लोगों की समझदारी इंक्रीज होगी, लोगों का थॉट प्रोसेस बेटर होगा, देन दीज थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग प्रॉपरली। अब जो कांत है वो क्या बोलते हैं ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर? तो एवरीथिंग हैज़ आइदर अ प्राइज और अ डिग्निटी। बोल रहे हैं दुनिया में जो भी चीज़ है ना, सबका या तो कुछ ना कुछ प्राइज होगा या डिग्निटी होगी। अब what has a price is such that something else can also be put in its place as its equivalent. So price का क्या मतलब है कि वो चीज़ें जो irreplaceable हो, यानी कि जिसकी जगह मैं कोई और चीज़ ला के रख सकूँ। आज मेरा पेन है, पेन खराब हो गया, तो पेन की जगह मैं दूसरा पेन ला के रख सकती हूँ, तो पेन का क्या होगा? प्राइस हो जाएगा। So but contrast that which is equivalent above all price
कि जिस चीज़ का कोई इक्विवेलेंट नहीं है ना, वो है डिग्निटी। यानी कि डिग्निटी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकती चीज़। अगर आपकी डिग्निटी हर्ट हुई ना, तो देन नोबडी, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन रिप्लेस दैट। सो ह्यूमन बींग्स अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट पजेस डिग्निटी। तो ह्यूमन बींग कैसे नॉन लिविंग चीज़ों से या इन सब चीज़ों से अलग हैं? क्योंकि उनकी एक डिग्निटी होती है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, दे आर फॉर दिस रीज़न वैल्यूबल इन देमसेल्व्स। तो वो अपने आप में ही वैल्यूएबल है। फॉर द 18th सेंचुरी जर्मन फिलोसोफर जो इमैनुअल कांत है, जिनके आइडिया हैं, सो दिस सिंपल आइडिया हैज़ अ डीप मीनिंग। फॉर इट मेंट कि जो एवरी पर्सन है हैज़ डिग्निटी एंड ऑट टू बी ट्रीटेड बाय वर्च्यू एज अ ह्यूमन बींग। सो जो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं, उनका हक है कि वो ऐसे ट्रीट किए जाएं जैसे एक सच में ह्यूमन बींग होगा। एक पर्सन अनएजुकेटेड हो सकता है, पुअर हो सकता है, पावरलेस हो सकता है, वो डिसऑनेस्ट भी हो सकता है, इमोरल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ह्यूमन बीइंग रहेगा और एक मिनिमम डिग्निटी वो ज़रूर डिजर्व करता है। इमैनुअल कांत के लिए टू ट्रीट पीपल विद डिग्निटी वॉज टू ट्रीट देम मॉरली। तो लोगों को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना यानी कि उन्हें मॉरली ट्रीट करना। अब ये आइडिया है, ये दिस बिकेम अ रेलिंग पॉइंट फॉर दोज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट सोशल हायरार्कीज एंड फॉर ह्यूमन राइट्स। जो कांत के व्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? व्हाट इज कॉल्ड द मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स। सो इमैनुअल कांत व्यूज गेव द moral conception of rights. अब this position rests upon two argument. पहली argument क्या है कि we should be treating others as we would be treating ourselves. So पहली बात वो ये बोलते हैं कि हमें दूसरों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपने आप को ट्रीट करते हैं या जैसे हम अपने आप को ट्रीट करवाना चाहते हैं। If we want to be treated good, then we should also treat other people good. ऐसा ना हो कि भाई हम किसी के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं बट हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करें। दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। सेकेंड, वी शुड मेक श्योर दैट वी डोंट ट्रीट द अदर पीपल एज मीन्स टू अवर एंड्स। यानी कि हमें ऐसा लोगों से नहीं बिहेव करना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही, वो जो कर रहे हैं गलत। वी शुड नॉट ट्रीट पीपल एज वी ट्रीट अ पेन। हमने लोगों को एक पेन, एक कार, एक हॉर्स के जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट पीपल नॉट बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस बट बिकॉज दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स। सो लोगों को कभी भी ज़रूरत के हिसाब से नहीं ट्रीट करना चाहिए, उन्हें हमें ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे वो हैं, जो रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं। बिकॉज एट द एंड दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स। क्योंकि वो सब क्या हैं? वो सब ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब इंसान हैं। सो दिस इज, वी शुड रिस्पेक्ट पीपल नॉट बिकॉज दे आर यूजफुल बट बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स। तो ये इमैनुअल कांत का आइडिया है। अब लिस्ट ऑफ द राइट्स वो हर बार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ अच्छे नए चेंजेस की बात करें तो दैट इज़ नीड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल एनवायरनमेंट, कि हमें अपना नेचुरल एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से डिमांड आने लग गई क्लीन एयर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों की। अब नई अवेयरनेस अबाउट द चेंजेस विच मैनी पीपल स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन और सिक, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम जिससे फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर और नेचुरल क्राइसिस। सो जिसकी वजह से राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू चिल्ड्रन, ये सब चीज़ें सामने आती हैं। अब सच क्लेम्स एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ मोरल आउटरेज, जिसकी वजह से हमें मॉरल आउटरेज यानी कि एक तरीके से मॉरली लोगों का गुस्सा देखने को मिलता है। सो अबाउट इन्फ्रिजमेंट ऑफ पीपल डिग्निटी, कि लोगों की डिग्निटी इससे हर्ट हो रही है। एंड दे ऑल्सो एक्ट एज रेलिंग कॉल टू पीपल एंड ट्राई टू एक्सटेंड राइट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। तो उनका क्या एक मकसद रहता है? सिंपली कि इस राइट्स को, इन राइट्स को एक्सटेंड किया जाए टू ऑल ह्यूमन बींग्स। So we should not understate the extent and power of such claim. They often invoke wide support. So you may have heard about the pop star Bob Geldof's recent appeal to Western government to end poverty in Africa, and seen TV reports about the scale of support which he received from ordinary people. So जैसे एक पॉप स्टार था, बहुत पहले की बात है वैसे तो, ये उसने क्या बोला कि अफ्रीका में गरीबी दूर करनी चाहिए, तो उसके सपोर्ट में बहुत सारे ऑर्डिनरी पीपल आ गए, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑल्सो फेसिंग दैट टाइप ऑफ इशू। तो अगर आप सच में लोगों के इशू की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, लोग तो आपके साथ आके खड़े हो ही जाएंगे ना, क्योंकि उनको तो खुद को दिक्कत है ना, तो दे ऑल्सो वॉन्ट कि उनके सपोर्ट में तो लोग हों। सो दिस इज द वे।
कि यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हो रही है। अब देखिए गोलू क्या कह रहे हैं। देखो पहले तो गोलू भैया बहुत टेंशन में है। गोलू भैया टेंशन में क्या बोल रहे हैं, माई फादर हैड अप्लाइड फॉर टेलीफोन कनेक्शन, इज बीन ओवर 2 months एंड स्टिल नॉट गेटिंग। मेरे पापा ने टेलीफोन कनेक्शन की बात करी है, 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। बेटा बहुत पहले की बुक है तो फ़ोन कनेक्शन के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता था। तो दीदी क्या जवाब दे रही है, you know what, now we have a right to information, we can find out the status of his application as well as cause of delay। ओ बुद्धू, तुझे इतना भी नहीं पता, हमारे पास आज ही आए है, RTI, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। अब आप जाके पता कर सकते हो कि कनेक्शन अभी तक क्यों नहीं मिला, कब तक आएगा, क्यों इतना टाइम लग रहा है। समझ में आया राइट टू इंफॉर्मेशन? हाँ, सब समझ में आ गया।